नमस्ते साथियों एवं विद्यार्थियों। कक्षा 5वीं की वार्षिक परीक्षा हेतु विषय हिंदी के लिए 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से कुल 52 प्रश्न हमने तैयार किए हैं। आइए प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पर हम अवलोकन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सुरबाला के गहने किससे गुथे हुए हैं? उत्तर, सुरबाला के गहने फूलों से गुथे हैं। प्रश्न 2, मातृभूमि वीरों से क्या अपेक्षा रखती है? उत्तर, मातृभूमि वीरों से उसकी रक्षा की अपेक्षा रखती है। प्रश्न 3, शीश शब्द का अर्थ लिखिए। उत्तर, शीश शब्द का अर्थ सिर होता है। प्रश्न 4, निम्न शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। उत्तर, पथ का रास्ता, मार्ग, राह, अंबर, आसमान, आकाश, गगन, नभ, सूरज, सूर्य, भानु, दिनकर, रवि, सिंह, शेर, वनराज, नाहर, केसरी, आंख, नयन, लोचन, चक्षु। प्रश्न 5, यदि आप वनमाली होते तो बगीचे में क्या क्या कार्य करते? उत्तर, यदि मैं वनमाली होता तो बगीचे में तरह तरह के फूलों के पौधे लगाता, साथ ही सब्जी के पौधे लगाकर उनसे सब्जियां प्राप्त करता। चारों ओर गमलों में धनिया और पालक लगाता। प्रश्न 6, ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए क्या किया? उत्तर, ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए जग दुर्लभ सिंह के यहाँ 2 रुपये माहवार की नौकरी कर ली। प्रश्न 7, पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या करते थे? उत्तर, पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें विद्यासागर कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। प्रश्न 8, प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द लिखिए। उत्तर, प्रशंसा शब्द का विलोम निंदा है। प्रश्न 9, भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है? उत्तर, भोजन के लिए अन्न धरती पर उगाया जाता है। प्रश्न 10, हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? उत्तर, हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए प्रति दिवस उनके पास जाकर शिक्षा का महत्व बताते हुए उन्हें अक्षर ज्ञान देने का प्रयास कर सकते हैं। प्रश्न 11, मिट्टी शब्द का बहुवचन लिखिए। उत्तर, मिट्टी शब्द का बहुवचन मिट्टियों या मिट्टियां होगा। प्रश्न 12, तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है? उत्तर, तरु अर्थात पेड़ सदैव दूसरों को अपने फल, इमारती एवं जलाऊ लकड़ियां, राहगीरों को छाया इत्यादि प्रदान करते हैं, इसलिए उन्हें त्यागी कहा जाता है। प्रश्न 13, ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं? उत्तर, ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को नमाज कहते हैं। प्रश्न 14, सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ लिखिए। उत्तर, सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ है मृत्यु हो जाना। प्रश्न 15, नीचे अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कीजिए। यहाँ पर सूची दी गई है अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द की। पहला है आरसी वार, शुद्ध शब्द होगा आशीर्वाद। दूसरा है पवर्त, शुद्ध शब्द है पर्वत। तीसरा अशुद्ध शब्द है निर्भय, शुद्ध शब्द होगा निर्भय। प्रश्न 15, तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? उत्तर है, तवे से रोटियां उतारते समय चिमटा का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 16, चंदन की माँ का क्या नाम था? उत्तर, चंदन की माँ का नाम पन्ना था। प्रश्न 17, बनवीर किसे मारना चाहता था? उत्तर, बनवीर कुंवर उदय सिंह को मारना चाहता था। प्रश्न 18, पन्ना ने उदय सिंह के प्राणों की रक्षा क्यों की? उत्तर, पन्ना स्वामी भक्त थी और अपनी स्वामी भक्ति का कर्ज उतारना चाहती थी, इसलिए उसने उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। प्रश्न 19, शिवाजी और किस साम्राज्य के बीच लड़ाई चलती रही? उत्तर, शिवाजी और मुगल साम्राज्य के बीच लड़ाई चलती रही। प्रश्न 20, माता जीजाबाई ने देश की रक्षा हेतु शिवा को किन ग्रंथों की कहानियां सुनाकर प्रेरित किया? उत्तर, माता जीजाबाई ने देश रक्षा हेतु शिवा को रामायण एवं महाभारत ग्रंथों की कहानियां सुनाकर प्रेरित किया। प्रश्न 21, शाह आलम को शिवाजी ने झुककर प्रणाम क्यों नहीं किया? शिवाजी के अंदर क्या भाव थे? उत्तर, शाह आलम क्रूर आतताई था, वह प्रजा पर अत्याचार करता था। शिवाजी के अंदर स्वाभिमान की भावना थी और वे अपने देश को प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने शाह आलम को झुककर प्रणाम नहीं किया।
प्रश्न 22, शिवाजी के उज्जवल चरित्र की चर्चा चारों ओर क्यों फैली? उत्तर, शिवाजी ने शत्रु की बहू की तुलना अपने माता से की और ससम्मान उन्हें वापस पहुंचा दिया, इसलिए उनके उज्जवल चरित्र की चर्चा चारों ओर फैल गई। प्रश्न 23, रम्मो और कल्लो की पढ़ाई का जिम्मा किसने लिया? उत्तर, रम्मो और कल्लो की पढ़ाई का जिम्मा बाबूजी ने लिया। प्रश्न 24, खिड़की शब्द का बहुवचन लिखिए। उत्तर, खिड़की शब्द का बहुवचन खिड़कियां होगा। प्रश्न 25, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर, 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना। वाक्य में प्रयोग, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। दूसरा, मन मारकर रह जाना अर्थात क्रोध आने पर भी चुप रहना। वाक्य में प्रयोग, व्यापारी का नुकसान होने पर भी वह मन मारकर रह गया। प्रश्न 26, रदिया अपनी बेटियों को पढ़ाने से मना क्यों कर रही थी? उत्तर, रदिया के परिवार में बेटियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था। वह चाहती थी कि उसकी बेटियां उसके काम में हाथ बटाएंगी, इसलिए वह बेटियों को पढ़ाने से मना कर रही थी। प्रश्न 27, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, पंक्ति में आप किसे कहा गया है? उत्तर, उक्त पंक्ति में आप ईश्वर को कहा गया है। प्रश्न 28, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए? उत्तर, हमें हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए क्योंकि अभ्यास करने से कठिन बात भी हमें बनने लगती है और हम हर बात को अभ्यास से सीख सकते हैं। प्रश्न 29, कोयल और कौवे में किसकी आवाज़ मधुर होती है? उत्तर, कोयल और कौवे में कोयल की आवाज़ मधुर होती है। प्रश्न 30, कोयल काको देत है कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो कर लेत। दोहे का भावार्थ लिखिए। उत्तर, उक्त दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि कोयल किसी को कुछ नहीं देती है और न ही कौवा किसी से कुछ लेता है, फिर भी कोयल को सभी पसंद कर लेते हैं क्योंकि कोयल मीठा बोलती है। जो व्यक्ति मीठा बोलता है वह लोगों को अपना बना लेता है। प्रश्न 31, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? उत्तर, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा रंग है। इन 3 रंगों के कारण इसे तिरंगा कहा जाता है। प्रश्न 32, परिणामतः शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। उत्तर, मूल शब्द है परिणाम और प्रत्यय है तः। प्रश्न क्रमांक 33, राजा भाऊ महाकाल के जन्म दिनांक की एक अन्य विशेषता लिखिए। उत्तर, राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी 1923 को हुआ था, जबकि उन्होंने 15 अगस्त 1955 को देश हित में अपना बलिदान दिया। इस तरह हम देखें तो राजा भाऊ महाकाल के दोनों दिवस हमारे राष्ट्रीय दिवस हैं। प्रश्न 34, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन की 3 रुचियों के विषय में लिखिए। उत्तर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन की 3 रुचियां हैं। 1 खेलना, 2 समुद्र में स्नान करना, 3 साज सज्जा करना। प्रश्न क्रमांक 35, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा महिलाओं को दिए गए संदेश को संक्षेप में लिखिए। उत्तर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को संदेश दिया और कहा कि यदि पति या पुत्र शराब पीकर घर आते हैं तो उनके लिए घर के दरवाजे बंद कर दें और अपने बेटे बेटियों को उचित शिक्षा दें। प्रश्न 36, सर्वप्रथम डॉक्टर कलाम ने किस रूप में अपनी सेवाएं दी? उत्तर, सर्वप्रथम डॉक्टर कलाम ने रॉकेट इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं दी। प्रश्न 37, जीवन का ध्येय निश्चित करने के संबंध में डॉक्टर कलाम ने क्या परामर्श दिया? अपने शब्दों में बताइए। उत्तर, जीवन का ध्येय निश्चित करने के संबंध में डॉक्टर कलाम ने परामर्श दिया कि जब भी ध्येय यानी लक्ष्य निश्चित कर लिया जावे तो उसके पश्चात हमें पसीना बहाना चाहिए, अर्थात कठोर परिश्रम करना चाहिए। हमारे सामने किसी भी तरह की कठिनाइयाँ आए तो उससे डरना नहीं है। हमारे समक्ष कोई भी प्रश्न अर्थात समस्याएं आएँ तो उनका डटकर मुकाबला करते हुए उन पर विजय प्राप्त करना चाहिए। प्रश्न 38, निम्न शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। उत्तर, विकसित का होगा अविकसित, अविस्मरणीय का होगा विस्मरणीय। प्रश्न क्रमांक 39, मध्य प्रदेश का गीत कविता में किस पर्वतमाला का उल्लेख किया गया है? उत्तर, मध्य प्रदेश का गीत कविता में विंध्याचल पर्वतमाला का उल्लेख किया गया है। प्रश्न 40, मध्य प्रदेश के किसी एक पर्यटन स्थल की विशेषता के बारे में
संक्षेप में बताइए जहां आप घूमना चाहते हैं। उत्तर, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा पर्यटन स्थल पचमढ़ी है। यहाँ ऊंची पहाड़ियाँ एवं जलवायु ठंडक प्रदान करने वाली है। यहाँ पर कई दर्शनीय स्थल जैसे धूपगढ़, चौरागढ़, पांडव गुफाएं आदि देखने योग्य हैं। प्रश्न 41, नौसेना को और किस नाम से जाना जाता है। उत्तर, नौसेना को जल सेना के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 42, आप सैनिक न होते हुए भी अपने देश की सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, यदि हम सैनिक नहीं भी हैं तो भी अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं। हम सदैव देश के हित में कार्य करें, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाएं और न ही दूसरों को पहुंचाने दें। यदि कोई गलत काम कर रहा है तो उसे रोकें या इसकी सूचना पुलिस को अवश्य दें। प्रश्न क्रमांक 43, सेना के कार्यों को संक्षेप में लिखिए। उत्तर, सेना का मुख्य कार्य देश की सीमाओं की रक्षा करना है। यदि कोई शत्रु बाहर से आक्रमण करता है तो उसका डटकर मुकाबला करते हुए देश की रक्षा करती है। आपातकाल जैसे सूखा, बाढ़, भूस्खलन जैसी स्थिति में सहायता प्रदान करती है। प्रश्न क्रमांक 44, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कहानी कौन सुना रहा था। उत्तर, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कहानी बाबा थान से सुना रहे थे। प्रश्न 45, रानी का टीला क्यों प्रसिद्ध है। उत्तर, रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने देवहारगढ़ की पहाड़ी पर अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपना मोर्चा जमाया और साहसपूर्वक लड़ते हुए इसी पहाड़ी पर अपना बलिदान दे दिया। यहाँ पर उनके साथियों ने उनका अंतिम संस्कार कर पत्थरों से उनका स्मारक बनाया, जिसे रानी का टीला के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 46, रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए क्या किया। उत्तर, रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए अंग्रेजों के पिट्ठू अधिकारियों को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया और उन्होंने सुहागपुर, बिछिया, नारायणगंज को अपने कब्जे में ले लिया। रानी ने अंग्रेज सेनापति कैप्टन वाडिंगटन को परास्त कर दिया, किंतु प्राणों की भीख मांगने के कारण रानी ने उसे प्राण दान दे दिया। इस तरह रानी ने अंग्रेजों से अपना बदला ले लिया। प्रश्न 47, महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है। उत्तर, महाकाल मंदिर उज्जैन में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 48, उज्जैनी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। उत्तर, उज्जैनी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में महाकाल मंदिर, गोपाल मंदिर, गढ़कालिका देवी मंदिर, भर्तृहरि गुफाएं, काल भैरव, सिद्धवट, कालिया देह महल, सांदीपनी आश्रम और वेदशाला प्रमुख हैं। वेदशाला किसे कहते हैं। उत्तर, जहां पर नक्षत्र व ग्रहों की गति, स्थिति आदि का पता लगाया जाता है उसे वेदशाला कहते हैं। प्रश्न 50, निम्नलिखित विशेषण शब्दों से संज्ञा शब्द बनाइए। उत्तर, विशेषण शब्द संज्ञा शब्द, मीठा का मिठाई, बुरा का बुराई, खट्टा का खट्टापन, अच्छा का अच्छाई, तरुण का तरुणाई। प्रश्न 51, निम्नलिखित वाक्यों के प्रकारों का एक उदाहरण लिखिए। उत्तर, आज्ञावाचक वाक्य, तो वाक्य है सुधीर तुम अब घर चले जाओ। विस्मयादि बोधक वाक्य, अरे तुम अभी भी यहीं हो। इच्छा सूचक वाक्य, ईश्वर करे तुम अच्छे अंकों से पास हो जाओ। प्रश्नवाचक वाक्य, तुम कहाँ रहते हो। और अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 52, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के दो अर्थ लिखिए। उत्तर, पन्ना एक नाम और पुस्तक का पृष्ठ। दूसरा है रक्त, इसका एक अर्थ है खून, दूसरा अर्थ है लाल रंग। तीसरा शब्द है काल, पहला अर्थ है समय और दूसरा अर्थ है अनिष्ट करने वाला। तो इस तरह से कक्षा 5वीं की वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए 8 ग्रेड से कुल 52 प्रश्न आपके सामने रखे। आशा करते हैं यह जानकारी काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।